हेलो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा कि किस प्रकार राठौड़ दुर्गादास का उत्कर्ष हुआ। उन्होंने जसवंत सिंह के अधीन रहकर मारवाड़ के लिए स्वामी भक्ति का प्रदर्शन किया और आगे चलकर किस तरह से उन्होंने विकास किया, किस तरह से उनका मुगलों के साथ संघर्ष हुआ। महाराजा जसवंत सिंह के उत्तराधिकारी अजीत सिंह को बचाने के लिए उन्होंने पूरा संघर्ष किया और औरंगजेब के साथ निरंतर संघर्षरत रहे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि औरंगजेब के पुत्र अकबर को उन्होंने विद्रोह के लिए कूटनीतिवश किस तरह तैयार किया। हमने देखा कि राजपूत मुगल संघर्ष लगातार चला रहा था और इसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकल रहा था। तो ऐसी स्थिति में दुर्गादास ने कूटनीति अपनाने का निश्चय किया, क्योंकि लंबे समय तक युद्ध करना राजपूतों के हित में नहीं था। तो दुर्गादास ने शहजादे अकबर को इस बात के लिए उकसाया कि राठौड़ सरदारों और सिसोदिया सरदारों के सहयोग से वो दिल्ली का सिंहासन प्राप्त करे और मुग़ल साम्राज्य की रक्षा करे। शहजादा अकबर उस समय उनकी बातों में आया और वह दिल्ली का सिंहासन हस्तगत करने के लिए तैयार हो गया। दुर्गादास राठौड़ व अन्य सरदार उसे नाडोर लेकर आए, जहां 1 जनवरी 1681 को उसको मुग़ल सम्राट घोषित कर दिया गया। इस प्रकार अकबर ने राठौड़ सरदारों के कहने पर औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया। इस घटना के पूर्व 22 अक्टूबर 1680 को मेवाड़ के राणा राज सिंह की मृत्यु हो चुकी थी और नए महाराणा जयसिंह ने पद संभाला और मुग़लों के विरुद्ध संघर्ष को जारी रखा। इस तरह की वहाँ पर स्थितियाँ चल रही थी मेवाड़ में और मुग़ल साम्राज्य में। मुग़ल साम्राज्य में क्या हुआ था कि शहजादे ने विद्रोह कर दिया था औरंगजेब के विरुद्ध, और मेवाड़ में राणा राज सिंह की मृत्यु के बाद जयसिंह ने सत्ता को प्राप्त किया था। जब अकबर के विद्रोह की बात औरंगजेब को पता चली तो उसे काफ़ी आश्चर्य हुआ, लेकिन वो जानता था कि अकबर विलासी प्रवृत्ति का है, निर्णय लेने में उतनी क्षमता नहीं है। तो इस समय में औरंगजेब ने उसके विरुद्ध अपनी सेना तैयार की और वो उसके विद्रोह का दमन करने के लिए आगे बढ़ा। उधर अकबर भी राजपूत सेना के साथ अजमेर की तरफ बढ़ा और अजमेर के पास दोराई नामक गांव पर वह गया, जहां पर औरंगजेब की सेना पड़ाव डाले हुई थी। दोनों पक्षों की सेना आमने सामने हुई, लेकिन इस समय औरंगजेब ने एक कूटनीतिक चाल चली और उसने राजपूतों में फूट डालने और धोखा देने के लिए अकबर के नाम का एक पत्र लिखा, जिसमें उसने लिखा कि तुमने अपनी और मेरी सेनाओं के बीच प्रमुख राजपूतों को लाने का जो प्रयत्न किया है वह सराहनीय है। इसका मतलब ये था कि राजपूतों के डेरे के पास इस पत्र को डाल दिया। तो इस पत्र को पढ़ने के बाद राजपूतों को ऐसा लगे कि अकबर ने विद्रोह जानबूझकर किया है और वह औरंगजेब के कहने पर उसने किया है, और औरंगजेब और राजपूत सेना को वो आमने सामने लाना चाहता था ताकि राजपूत सेना परास्त हो सके। जब दुर्गादास ने यह पत्र पढ़ा तो उसको काफ़ी आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसको लगा कि अकबर ने किस तरह से उसको धोखा दिया है। तो इसके बाद वह क्या गया, अकबर के मुख्य सेनानायक था तहब्बर खां, उसके डेरे पर गया। तो वहाँ पर उसको पता चला कि वो तो गुप्त रूप से औरंगजेब के शिविर में गया हुआ है।
अब उनको पूर्ण रूप से विश्वास हो गया, दुर्गादास और राठौड़ सरदारों को, कि अकबर तो औरंगजेब के साथ मिला हुआ है और जानबूझकर उसने विद्रोह किया है। तो उन राजपूत सरदारों ने अकबर के शिविर का बहुत सारा सामान लिया और युद्ध क्षेत्र छोड़कर चले गए। औरंगजेब की ये चाल कामयाब रही। उसने फूट डालने का जो प्रयास किया अकबर में और राजपूत सरदारों में, उसमें सफल रहा और बिना लड़े वो इस युद्ध में विजयी हो गया और अकबर का जो विद्रोह था उसका कोई मतलब नहीं रहा। अब इसके बाद दुर्गादास ने दक्षिण की ओर गया। अब प्रश्न यह उठता है कि वह दक्षिण की ओर क्यों गया। कुछ समय बाद क्या हुआ, अकबर के विद्रोह के शहजादा अकबर 2 दिन पैदल चलकर राठौड़ों के शिविर में गया 1681 में, और उसने पूरी घटना बताई कि किस प्रकार उसके पिता औरंगजेब ने उसके साथ छल किया है। तो जब इस घटना का पता चला दुर्गादास को, तो उसने अकबर को अपने साथ ले लिया। इस दौरान शहजादा मुअज्जम उसका लगातार पीछा कर रहा था। अब दुर्गादास के सामने यह स्थिति थी कि यदि वो अकबर को अपने साथ में लेता है तो मारवाड़ के साथ साथ अजीत सिंह की सुरक्षा को भी खतरा था। तो उसने निश्चय किया कि अजीत सिंह को यहीं छोड़कर वह अकबर को दक्षिण की ओर ले जाएगा ताकि वह यहाँ की राजनीति से दूर हो जाए। तो दुर्गादास ने क्या किया बच्चों, मारवाड़ की देखरेख का सारा जो भार था वो राठौड़ सोनक को सौंपकर तथा अकबर के जो पुत्र और पुत्री थे उनका भार राठौड़ रघुनाथ पुरावत और जगन्नाथ रामचंद्रोल को सौंपकर उन्हें बाड़मेर में रखने का निश्चय किया और स्वयं अकबर को लेकर दक्षिण की ओर उसने प्रस्थान किया। लेकिन मुअज्जम के नेतृत्व में शाही सेना यहाँ भी उसका पीछा कर रही थी लगातार, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली और दुर्गादास अकबर को लेकर शिवाजी के पुत्र मराठा संभाजी के पास जून 1681 में पहुँच गया। अब इधर क्या हुआ मारवाड़ में कि जो मारवाड़ के राठौड़ सरदार थे वो अपने राजा अजीत सिंह को देखना चाहते थे। तो उन्होंने मुकुंददास खींची से पूछताछ की और इस बात को का आग्रह किया और इस बात के लिए दबाव डाला कि वो अजीत सिंह को प्रकट करे, सबके सामने उपस्थित करे। तो मुकुंददास खींचे ने कहा कि भाई आप लोग दुर्गादास के आने की प्रतीक्षा करें कि वो दक्षिण से जब आएगा। तो उन्होंने पत्र लिखा कि दक्षिण से जब आएंगे तो उनको अजीत सिंह को, राजकुमार अजीत सिंह को सबके सामने प्रकट किया जाएगा। लेकिन जब मुकुंददास खींची पर दबाव बढ़ने लगा राठौड़ सरदारों का, तो वहाँ जो राजकुमार अजीत सिंह था उनको सबके सामने उपस्थित कर दिया गया 1687 में। सभी सरदारों ने 8 वर्ष के बालक मुकुंददास का 8 वर्ष का जो बालक था अजीत सिंह, उसका स्वागत किया। अब क्या हुआ कि जब मुकुंददास खींची का पत्र दुर्गादास को मिला तो वह अकबर से उसने जाने की अनुमति मांगी। जब अकबर से उसको अनुमति मिल गई तो जनवरी 1687 में दुर्गादास ने मारवाड़ के लिए प्रस्थान किया। इस समय शहजादा अकबर ने भी अपने पिता की ओर से उदासीन होकर ईरान की ओर जाने का निश्चय किया, तो वो ईरान की ओर चला गया। अब क्या हुआ कि दुर्गादास ने अब दक्षिण से मारवाड़ की ओर लौटने का निश्चय किया। उसने दक्षिण के से लौटते समय उस क्षेत्र में काफ़ी लूटमार करी। इसके बाद वह अपने गांव भीमरलाई पहुंचा और इसके बाद अकबर के बच्चों को देखने के लिए, जो बच्चे थे उसके एक पुत्र और एक पुत्री, उनको देखने के लिए वो बाड़मेर चला गया। अप्रैल 1687 में
जब दुर्गादास को पता चला कि अजीत सिंह को सार्वजनिक रूप से प्रकट कर दिया गया है तो उसने अपना असंतोष प्रकट किया। अतः दुर्गादास ने क्या किया, जब वह मारवाड़ आया तो वह अजीत सिंह के पास न जाकर भीमरलाई अपने गांव आ गया और पत्र के द्वारा उसने अजीत सिंह को इस बात की सूचना भिजवा दी कि वह वापस आ गया है। अजीत सिंह ने दुर्गादास को लाने के लिए अपना एक आदमी भेजा, लेकिन जब वह तैयार नहीं हुए आने के लिए तो वो स्वयं गया, दुर्गादास से मिला और राजसी सम्मान के साथ दुर्गादास ने उसका स्वागत किया। और उसकी सलाह पर अजीत सिंह बाद में घुंगरोट की पहाड़ों में चला गया, क्योंकि उसकी सुरक्षा को अभी मुग़ल साम्राज्य से खतरा था। अब दुर्गादास जब दक्षिण से आ गए तो इस समय एक महत्वपूर्ण घटना घटी कि मेवाड़ साम्राज्य और मुग़लों के बीच संधि हो गई। मेवाड़ का जो नया राजा था जय सिंह, वो अपने पिता के समान पराक्रमी नहीं था, तो उसने इस बात को समझा कि वह लंबे समय तक मुग़लों के साथ संघर्ष नहीं कर सकता, क्योंकि उससे उसके साम्राज्य को आर्थिक हानि हो रही है। तो उसने मुग़लों के साथ संधि करने का प्रस्ताव रखा और औरंगजेब भी इस संघर्ष से मुक्त होकर शीघ्र ही दक्षिण की तरफ जाना चाहता था, क्योंकि शहजादा अकबर संभाजी से मिल चुका था और मराठों की ओर से मुग़ल साम्राज्य को खतरा उत्पन्न हो सकता था। अतः 24 जून 1681 को जब मेवाड़ और मुग़ल संधि हो गई, इस संधि के बाद महाराणा ने मारवाड़ के राठौड़ों को सहायता न देने का वचन दिया। बदले में औरंगजेब ने मेवाड़ के जो सभी क्षेत्र थे वो लौटाने का वचन दिया। जजिया के बदले में महाराणा ने मांडलपुर और बदनौर के परगने मुग़लों को देने का वचन दिया। जब दुर्गादास को यह स्थिति पता चली कि इस तरह से महाराणा ने मुग़लों के साथ संधि कर ली है तो उसको बहुत दुख हुआ, लेकिन इसके बाद भी राठौड़ सरदार अपने छापामार युद्ध पद्धति के माध्यम से मुग़ल सेना को परेशान करते रहे। अब हम लोग बच्चों आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि किस प्रकार दक्षिण से लौटने के बाद दुर्गादास का मुग़लों के साथ पुनः संघर्ष हुआ, किस तरह से उसको मारवाड़ को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा और उसमें वह कहाँ तक सफल हुआ। धन्यवाद।